हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ही बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं इस टाइम पे हॉलीडे पे थी। इंडिया गई हुई थी। इंडिया से फिर मैं दूसरे कंट्री भी घूमने गई, जहाँ पे भी जितने मेरे रिलेटिव्स थे, दोस्त यार थे, मैं सबसे मिलने गई। तो मैं रिसेंटली यूके वापस आई हुई हूँ। और यूके आने के बाद दो चीज़ें मुझे ऐसे शॉकिंग से मिले जिसके बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। ऑल्दो आप सब ने बहुत कुछ न्यू इमिग्रेशन रूल के बारे में लोगों से वीडियोस हो गए या फिर न्यूज़ वगैरह तो देखा ही होगा। सो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दूँ। तो उसके बारे में बात करते। तो सबसे पहले तो मुझे जो शॉकिंग सा लगा वो ये था कि यूके का वेदर बहुत ही ड्रॉप हो चुका है। अभी इस टाइम पे -3 चल रहा है। जिस दिन मैं यूके आई थी उस दिन तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ही था, -5 था लास्ट सैटरडे को। तो जो लोग भी अभी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, जनवरी इनटेक के लिए आने वाले हो, अब इस टाइम पे आने के लिए आप लोग पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो उनको बता दूं कि देखो सिर्फ ठंड के ही कपड़े डाल के आना, क्योंकि यूके में अब धूप आपको देखने ही नहीं मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ आपका विटामिन डी का आपके पास सैसेज हो या कैप्सूल्स हो, जो भी हो वो जरूर लेके आना, क्योंकि हमेशा यूके में विटामिन डी रिलेटेड इश्यूज चलता ही रहता है। तो ये एक मेन ऑब्जेक्ट था। और जो दूसरा जो इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है इमिग्रेशन रूल के रिलेटेड, क्योंकि अब ये साल चेंज होने वाला है, न्यू फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। तो बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि जैसे यूके में आप देख ही रहे हो इकोनॉमिकल जो कंडीशन यूके का डाउन चल रहा है। और जो इमिग्रेशन को लेके रिलेटेड इनका बहुत टाइम से कंसर्न चल रहा है कि हम कैसे इमिग्रेशन का जो रेशियो उसको कम कर सकते हैं। चलते इन्होंने बहुत कुछ प्रपोजल किया हुआ है। जैसे अभी होम ऑफिस से 5 स्टेप रूल करके जो अभी चल रहा है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि वो 5 रूल्स क्या क्या है जो चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो मेन रूल जो चेंज हुआ है वो स्किल वर्कर वीजा के रिलेटेड है, स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड। पहले क्या था कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेना है, स्किल वर्कर वीजा लेना है, तो आपका एक सैलरी रेंज था, उस रेंज तक आपको होना था, जो कि 26,000 था पर ईयर, जो अभी बढ़ के 38,700 हुआ है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप रूट में जाना है, स्किल वर्कर वीजा के रूट में जाना है, तो आपकी सैलरी रेंज अब 38,000 होना चाहिए, जो कि बहुत इस टाइम पे ऐसा है कि कोई भी हायर लेवल पोजीशन पे उस रेंज तक ऑफर नहीं कर पा रही है, जिस हिसाब के यूके की इकोनॉमिकल सिचुएशन है। और जो दूसरा रूल ये है कि जैसे डिपेंडेंट्स होते हैं, अब यूके ने ऐसा किया हुआ है कि जितने भी न्यू लोग यहाँ पे आएंगे जनवरी इनटेक से, जो कि ऑलरेडी रूल चेंज हो गया था, जैसे कि एमबीए करने, मास्टर्स करने आने वाले स्टूडेंट अब अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं आ सकते। और साथ में इसमें एक और न्यू रूल एडअप हो गया है, वो ये है कि जिनके पास भी सैलरी या जिनके पास भी सपोर्टिंग अमाउंट 38,700 के आसपास होगा, वही इंसान अब अपने डिपेंडेंट्स को ला सकता है, जो कि यहाँ सपोर्ट कर सकता है। ये इसीलिए इन्होंने रूल बनाया है ताकि जो डिपेंडेंट्स स्टूडेंट के साथ आते हैं या स्किल वर्कर के साथ आते हैं वो स्टेट के लिए बोझ ना बने, वो वही आए जिनके पास ऑलरेडी पैसा हो और जो अपने डिपेंडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा ये है कि जैसे केयर होम में या फिर होम एंड सोशल केयर में जो लोग आते थे, जैसे केयर वर्कर हो गया, और जो ओवरसीज केयर वर्कर है जो इंडिया से या फिर दूसरे होम कंट्री से आते थे, वो अब अपने डिपेंडेंट्स लेके नहीं आ सकते। वो स्किल वर्कर या फिर होम एंड सोशल केयर वर्कर वीजा में आ सकते हैं, जो कि पहले जिस तरीके से पहले होता था सेम रहेगा, बट वो लोग भी डिपेंडेंट लेके पहले आ सकते थे, बट अब वो लोग डिपेंडेंट लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ये कंसर्न भी आया होगा कि उनका क्या होगा जो ऑलरेडी यूके में है, जो ऑलरेडी यूके में स्पॉन्सरशिप में है, स्किल वर्कर वीजा में, क्या वो अपना डिपेंडेंट ला सकते। तो इन माय नॉलेज की ऐसा कुछ अभी तक तो प्रपोजल आया नहीं है, इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से इनके रूल्स, जो पुराने रूल्स को देखा हुआ है, मैंने रिसर्च करी है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूके में है, जो जिनका वीजा हो चुका है, उनमें कोई ये न्यू रूल्स लागू नहीं होंगे। ये तो उनके लिए होगा जो अब न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल के बाद, ठीक है। और चौथा ये है कि जैसे पहले क्या था, जो कि होम एंड सोशल वर्कर, जो केयर वर्कर थे, या जितने भी जो क्लिनिकल साइड से बिलोंग करते थे या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में बिलोंग करते थे, उनका जो सैलरी रेंज एक मार्केट स्टैंडर्ड रेंज से 20% कम भी हो। जैसे सैलरी रेंज आपको बताया पहले 26,000 था स्किल वर्कर में या स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, बट अगर आप केयर वर्कर हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, जो भी अगर आप
हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनकी सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड स्पॉन्सर लिस्टेड जैसे था कि 26,000 से अगर आपका कम हो गया, 20% कम हो गया, 24,000 भी हो, तब भी आप एलिजिबल होते स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो वो स्टिल सेम रहेगा, बट इस टाइम पे न्यू एडिशन भी हुआ है, कुछ रिड्यूस भी हुए, कुछ प्रोफाइल रिड्यूस हुए, कुछ प्रोफाइल ऐड हुए, जैसे कि रूफर्स जो है, और फिर साइंटिस्ट हो गए, कुछ हायर प्रोफाइल है और कुछ ऐसे प्रोफाइल है जो यूके में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। तो सिर्फ उनके लिए ही ये 20% रिडक्शन वाला रूल अप्लाई होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। और जो लास्ट चीज, ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम मैंने बताया, ये 5 पॉइंट्स रूल जो अभी न्यू निकल रहा हुआ है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी न्यूज भी रिसेंटली सर्कुलेट हुआ है, मैंने आज ही मॉर्निंग में ये न्यूज देखा हुआ है, वो है नेशनल इंश्योरेंस रिलेटेड। जैसे हम नेशनल इंश्योरेंस को हर किसी को पे करना होता है, ये नेशनल इंश्योरेंस आपके डायरेक्ट रिलेटेड होता है आपके एनएचएस से, क्योंकि आप एनएचएस के तरह ही पे कर रहे होते हो। तो ये आप ऑल ईयर पहले 12% पे कर रहे थे, वो ये सबको पे करना होता है। जो स्टूडेंट भी आता है उसको भी नेशनल इंश्योरेंस पे करना होता है, वो 12% से रिड्यूस होके अभी 10% कराने का ये सोच रहे। तो इससे आप थोड़ा सा सेविंग कर सकते हो। तो गुड न्यूज़ ये है, इमिग्रेशन रूल जो चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये भी हो रहा है कि जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, सैलरी रेंज बढ़ने वाली है। पहले 10.95 था, अब 11.85 के रेंज में आने वाला है, और नेशनल इंश्योरेंस भी कम होने वाला है। तो गुड पॉइंट्स ये भी है। और इसके साथ साथ एक बहुत जो आपका बोलते हैं ना कि आपके डिसीजन को हैम्पर करने वाला कुछ न्यू रूल्स ये भी है कि जैसे हमारा पीएसडब्ल्यू था, पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड भी बहुत कंसर्न चल रहे हैं कि शायद पीएसडब्ल्यू को ये बंद करवाए, न्यू ईयर से लेके जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है उस टाइम से लेके पीएसडब्ल्यू बंद भी हो सकता है, जिसके रिलेटेड अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बट ये बहुत मेन कंसर्न, एक बोलते हैं ना चर्चा का विषय हो रखा है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ ये जरूर रूल इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो गया है कि यूके में अगर 5 लाख स्टूडेंट पढ़ाई करने आता है तो 7 लाख उनके साथ डिपेंडेंट्स ही आते हैं, चाहे वो उनके स्पाउसेस हो या बच्चे हो। तो इस वजह से उनको ये कट ऑफ करना है कि डिपेंडेंट्स पहले तो अलाउड ही नहीं होंगे, अगर होंगे तो सिर्फ वही आएंगे जिनके पास ऑलरेडी एक 38,000 पाउंड जितना अमाउंट होगा जो अपने डिपेंडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हुआ तो डिपेंडेंट्स लाना ही अलाउड नहीं किया जाएगा, पीएसडब्ल्यू ही बंद कर दिया जाएगा, ताकि ये अपने यूके का क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखे। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, पीएसडब्ल्यू के होने की वजह से बहुत लोग आ रहे हैं कि चलो 3 साल का तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा और उसने में तो हम कमा लेंगे, मिल जाएगा तो स्किल वर्कर में चले जाएंगे, वरना केयर होम में चले जाएंगे। तो इस सब को, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सब को रिसर्च किया और हर तरफ से नेविगेट किया कि स्टूडेंट कहाँ से क्या क्या जुगाड़ लगा सकता है, तो उन्होंने हर जुगाड़ को इस टाइम पे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको नैरो डाउन कर रहे हैं कि कोई रूट ही नहीं छोड़ रहे इस टाइम पे ये लोग कि हम कई और अल्टरनेटिव ऑप्शन ले लें। तो इस चक्कर में पीएसडब्ल्यू का थोड़ा सा कंसर्न है कि शायद इसको रिड्यूस करके 6 महीने के कर सकते हैं, रिड्यूस करके 1 साल का कर सकते हैं। पीएसडब्ल्यू कंप्लीटली बंद शायद ना हो, बट इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 2 ईयर्स को रिड्यूस करके ये 6 मंथ या 1 ईयर का भी कर सकते हैं। तो यही अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। इस टाइम पे आप न्यूज़ वगैरह देख ही रहे होगा, मैंने सोचा कि मैं भी अपने जितने भी सब्सक्राइबर है उनके लिए ये वीडियो बना दूं। बाकी अगर आप किसी लोगों को जानते हो जो यूके आने की तैयारी कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स में हो गए, दोस्त यार में हो गए, प्लीज़ उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यूके के रिलेटेड या मेरे अपने लाइफ के रिलेटेड भी बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। तो चलो फिर यही बताना था मुझे इस वीडियो में। कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। फिर मिलते हैं आप न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।